वेलकम बैक टू द चैनल बच्चों। और आज जो हम अपना टॉपिक पढ़ने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, उस टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, कैसे हम इसको डिफाइन करें, कैसे हम इसको समझें, ये इस वीडियो में आपको पता चलेगा। और वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम जो है इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ नंबर ऑफ certain and uncertain digits in a figure और a numeric quantity। किसी भी मैग्नीट्यूड में जितनी नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स हैं, अनसर्टेन डिजिट्स हैं, उन दोनों का सम हमको क्या बताता है, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स उस क्वांटिटी में है। अब यहाँ पे दो टर्म निकल के आई आपकी, सर्टेन और अनसर्टेन। सर्टेन का मतलब क्या होता है, जो रिलायबल वैल्यू होती है, जो वैल्यू नहीं बदल सकती जल्दी से, ठीक, या जो वैल्यू नहीं बदली जा सकती। जैसे सपोज करिए आपने एक मेजरमेंट ली 273.6 सेंटीमीटर, ठीक, तो ये जो आपकी 273.6 वैल्यू में से ये वाली जो पोर्शन है आपका 273, ये आपकी सर्टेन वैल्यूज हैं। क्योंकि अगर आप इस मेजरमेंट को लेंगे तो आप इसका 273.7 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, बट 272 तो नहीं मेजर करेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा एरर हो जाएगा इसमें एक सिंपल सी मेजरमेंट में। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये जो आपकी डिजिट हो जाएंगी ये सर्टेन हो जाएंगी, और इसको हम नॉन रिलायबल कहते हैं, इसलिए हमने इसको नाम दिया अनसर्टेन। तो कितनी सर्टेन डिजिट है हमारे पास? 3। कितनी अनसर्टेन डिजिट है हमारे पास? 1। और 3 + 1 4। तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई हमारे पास इस डिजिट में? 4। क्लियर? तो सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट्स का आपको पता चल गया होगा। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन इसके बीच में ये तो थी सारी नॉन जीरो क्वांटिटीज। अगर यहां पे जीरो आ जाती है, या 273.60 कर सकते हैं, ठीक, 273.06 कर दें, तो जीरो का आपके पास काफी इंपॉर्टेंस है इस वैल्यू में। कुछ जीरो नॉन काउंटेबल भी होती है, या कुछ जीरो जो होती हैं वो अनसर्टेन भी हो जाएंगी और कुछ सर्टेन भी हो जाएंगी। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स से रिलेटेड कुछ हमारे पास रूल्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे, जिससे हम किसी भी वैल्यू की सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। क्लियर? अब सिग्निफिकेंट फिगर्स की जरूरत क्या पड़ी, या हमें क्यों जरूरत पड़ी सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने की? किसी भी मेजरमेंट में या किसी भी ऑब्जर्वेशन में यूनिट्स को, जो आपकी वैल्यूज है, जो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको एक्यूरेट और प्रिसाइज करने के लिए हमें जो जरूरत पड़ती है, सिग्निफिकेंट फिगर्स की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक, चलिए रूल्स की बात कर रहे थे हम, तो रूल्स को पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के। तो आपका जो रूल नंबर 1 है सिग्निफिकेंट फिगर का, वो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। पहला रूल जो आपका कहता है, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, all non-zero digits are significant। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होंगी आपकी किसी भी फिगर में या किसी भी वैल्यू में, वो सब की सब क्या होगी, आपकी सिग्निफिकेंट होगी। फॉर एग्जांपल 273.6 ही ले लीजिए, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। 28.65 आप ले लीजिए, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। 2.8 ले लीजिए, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। तो आप जितनी भी नॉन जीरो वैल्यूज की बात करेंगे वो सब आपकी क्या हो जाएंगी, सिग्निफिकेंट। सेकेंड रूल पर
कंसंट्रेट करते हैं सेकंड रूल की बात करते हुए। ऑल द जीरोज lying between the non-zero digits are significant। जितनी भी आपकी जीरोज हैं अगर नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रही हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ईयर था 2006, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि ये जो आपकी वैल्यू है इसके दोनों तरफ क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो किन्हीं भी नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितनी भी जीरो आएंगी वो सब क्या होंगी, आपकी सिग्निफिकेंट। सिंपल। तो 2 रूल आपने पढ़ लिए। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल द जीरोज लाइंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट होती है। क्लियर। दूसरा ले सकते हैं 1909, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। तो बच्चों बात करते हैं अब इसके बाद थर्ड रूल की। थर्ड रूल आपका क्या कहता है? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने के लिए जो आपका थर्ड रूल है वो एक्सप्लेन करता है ऑल द जीरोज तो बच्चों सेकंड रूल के बाद हम बात करते हैं थर्ड रूल की। थर्ड रूल आपका क्या एक्सप्लेन करता है? ऑल द जीरोज टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट, कहां पर? राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट, but to the left of an understood decimal point are not significant। सपोज करिए आपने लिखे 1000 रुपीज, तो आप इसके बाद एक पॉइंट लगा करके क्या करते हैं, 2 जीरो लगा देते हैं। ये क्या है? ये जो आपका डेसिमल है ये अंडरस्टूड डेसिमल ही तो है, आपको बताया नहीं किसी ने कि इसके बाद में डेसिमल लगना है, लेकिन हम सपोज करते हैं हम एक एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए आपने लिखे 1000 रुपीज या कोई भी एक डिजिट लिखी और उसके बाद आप क्या मान लेते हैं कि यहां पर पॉइंट लगा हुआ होगा, ये डेसिमल लगा हुआ होगा, जिसके बाद हम 2 जीरो भी लगा देते हैं। तो बात उन जीरोज की नहीं हो रही है, बात हो रही है इस डेसिमल की। तो ये जो डेसिमल आपने लगा दिया ये है आपका अंडरस्टूड डेसिमल। ठीक, ये आपने मान लिया कि यहां पर क्या है, डेसिमल लगा हुआ है। तो इस फिगर से पहले, यानी कि इस फिगर में इस डेसिमल से पहले ये जितनी डिजिट्स हैं, ये जितनी जीरो हैं, नो एक्सेप्ट दिस नॉन जीरो वैल्यू, ये जितनी जीरो हैं ये सब क्या होंगी, सिग्निफिकेंट नहीं मानी जाएंगी। ठीक, एग्जांपल 79600, ये लग गया आपका डेसिमल, अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट। ठीक, आपने मान लिया कि यहां पर डेसिमल लगा हुआ है। तो ये जो जीरोज हैं आपकी, these are not significant, all 3 digits are significant। So how many significant figures are there? These are 3। So 3 significant figures are there in 79600। इस डिजिट में, इस वैल्यू में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लेकिन अगर मैं यहां पर कोई यूनिट लगा देता हूं, वेदर इट इज मीटर, सेंटीमीटर, एक्सेप्ट
लेकिन अगर मैं यहां पर कोई भी एक यूनिट लगा देता हूं इस वैल्यू के बाद, वेदर इट इज मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इंचेस, व्हाटएवर, तो ये यहां पर जो वैल्यू होगी इसमें सारी जो आपकी वैल्यूज हो जाएंगी सब सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। क्योंकि अब ये क्या हो गया, एक फिक्स्ड क्वांटिटी बन गई, आपने एक फिक्स्ड मेजरमेंट ले लिया। तो बच्चों फोर्थ रूल की बात करते हैं। थर्ड वाला और फोर्थ वाला ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। लास्ट जो थर्ड वाला जो रूल था उसमें हमने बात की थी अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट के, मींस कि वहां पर डेसिमल पॉइंट था नहीं, हमने उसको कंसीडर किया था, ठीक है, कि वहां पर डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है। लेकिन एक्चुअली अगर हम उसको स्पेसिफाई कर दें कि इस वैल्यू के लास्ट में डेसिमल पॉइंट है, तो वहां पर ये रूल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो फोर्थ रूल इसी को एक्सप्लेन करता है, क्या है, ऑल द जीरोज राइट टू ए नॉन जीरो digit but left to a decimal point, but left to a decimal point are significant। उस रूल में और इस रूल में लैंग्वेज में डिफरेंस है कि वहां पर हमने माना था कि अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट, हमने मान लिया वहां पर डेसिमल पॉइंट एक्चुअली नहीं था, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं लेफ्ट टू ए डेसिमल पॉइंट। यहां पर स्पेसिफिकली बता दिया है आपको कि इस वैल्यू के लास्ट में डेसिमल पॉइंट है, तो वो सारी टर्म क्या हो जाएंगी, सिग्निफिकेंट। सपोज 6597000 और ये लगा दिया हमने डेसिमल, इसके बाद में वैल्यू है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने यहाँ पे आपको स्पेसिफाई कर दिया कि इस वैल्यू के लास्ट में क्या है, डेसिमल लगा हुआ है, तो इन सारी नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगी, सिग्निफिकेंट। तो ये कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई, 7। इस वैल्यू में क्या है, 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। क्लियर। तो ये था आपका रूल नंबर 4। डोंट बी कंफ्यूज इन थर्ड एंड फोर्थ रूल, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इनकी लैंग्वेज में डिफरेंस है। जब आप पढ़ते हैं इनको बुक में या नोट्स में, तो यहां पर क्या है आपको पता चल जाता है कि यहां पर लिखा हुआ होगा आपके पास टू एन अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट, और इस वाले जो रूल में लिखा होगा टू ए डेसिमल पॉइंट, ठीक। तो मैंने आपको दोबारा से इसको क्लैरिफाई कर दिया है, जोर दिया है इस पर कि यहां से आपको समझने की जरूरत है इस रूल में क्या डिफरेंस है थर्ड के साथ। तो बच्चों इसके बाद हम बात करते हैं रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 5 आपका क्या एक्सप्लेन करता है, रूल नंबर 5 आपका एक्सप्लेनेशन जो देता है हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, वो ये है कि ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी आपकी जीरोस हैं राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट, वो सब क्या है, आपकी सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जांपल 161.0, तो ये क्या है, आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। 161.00 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। क्लियर। तो बच्चों ये हो गया आपका 5th पॉइंट। अब 6th रूल की हम बात करते हैं, सेम इसी को आगे बढ़ाते हुए इसी से रिलेटेड है। ऑल द जीरोस राइट टू ए डेसिमल पॉइंट, राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट, बट लेफ्ट टू ए नॉन जीरो डिजिट, बट लेफ्ट टू ए नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। जैसे 0.0161, 0.00162,
सेंटीमीटर लिख सकते हैं आप, नहीं यूनिट है तो ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ये जितनी भी जीरोज हैं आपकी, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई वो कितनी हो गई 3। इस वैल्यू में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई 3। तो फिफ्थ को आगे बढ़ाते हुए 6 पॉइंट भी उससे ही कोरिलेट करता है। 6 रूल जो है आपका कि जितनी भी जीरोज है आपकी राइट टू ए डेसिमल पॉइंट बट लेफ्ट टू ए नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ओके, ये आपका क्या हो गया 6th रूल। नेक्स्ट की बात करते हैं 7th। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स does not depends on the system of units। जो आपका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करने का तरीका है या रूल है, वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करता। कैसे? हमने सपोज कीजिए एक वैल्यू ली 16 सेंटीमीटर। हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट्स आर देयर? 2। अब हमने इस वैल्यू को लिख लिया मीटर में 0.16 मीटर। हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट्स आर देयर? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब मैंने इसको लिख लिया किलोमीटर में 0.0016 किलोमीटर। कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हो गई यहाँ पे? कितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई? अगेन 2। तो यहां पर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स रही तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सेम रही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर सिस्टम को चेंज कर रहे हैं, आप यूनिट्स को चेंज कर रहे हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये थे बच्चों आपके रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। और सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को पढ़ने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों, उस टॉपिक का नाम है रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ ए मेजरमेंट। किसी भी मेजरमेंट को राउंड ऑफ करने के लिए कुछ रूल्स बने हुए हैं। जैसे फर्स्ट रूल आपका क्या कहता है? अब राउंड ऑफ करना कहते किसे हैं पहले तो ये समझ लीजिए, रूल्स की बात बाद में करते हैं। आपके पास कोई भी एक डिजिट है, आपने कोई मेजरमेंट लिया 2.1623557 और किसी ने आपको कहा कि इसको अप टू 3 डिजिट राउंड ऑफ करिए। अप टू 3 डिजिट्स इसको आप क्या करिए? राउंड ऑफ करिए। तो इसके लिए क्या रूल्स बने हुए हैं, किस तरीके से हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे पास किस तरीके की वैल्यू दी गई है। ठीक, तो इसको हमको राउंड ऑफ करना है तो कैसे करना है? 2.16 या 1718 इतनी वैल्यू तक हमको इसको राउंड ऑफ करना है। तो बच्चों किसी भी मेजरमेंट को राउंड ऑफ करने के क्या रूल्स हैं उसकी हम बात करते हैं। पहला आपका रूल है, इफ digit to be dropped smaller than 5 then the preceding value remains अनचेंज्ड। जो वैल्यू होगी आपकी उससे पहले वाली वो अनचेंज रहेगी। ड्रॉप्ड डिजिट कौन सी होगी? सबसे पहले राउंडिंग ऑफ की बात करते हैं। आपके पास कोई मेजरमेंट आया 2.16794 ठीक सेंटीमीटर, इसको आपको राउंड ऑफ करना है अप टू 3 डिजिट। तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए पहला रूल क्या है? ये आपकी जो वैल्यू है ये है आपकी जिस वैल्यू पर आपको इसको ड्रॉप करना है। 3 डिजिट तक तो आपको इसको राउंड ऑफ करना है, तो 3 के बाद जो 4th डिजिट है इससे ही तो आपको ड्रॉप करना है। तो इसके रिगार्डिंग ये रूल्स घूम रहे हैं। तो ये वैल्यू आपकी किससे बड़ी है? 5 से बड़ी है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? अगर ये 5 से छोटी है, हमने कहा यहां पर 3 है, तो ये जो वैल्यू है आपकी द प्रीसीडिंग वैल्यू ये सेम रहेगी। तो इसको राउंड ऑफ करके आप क्या लिख सकते हैं? 2.16 सेंटीमीटर। क्लियर?
इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज स्मॉलर देन 5, जो डिजिट आपको छोड़नी है अगर वो 5 से छोटी है तो प्रीसीडिंग वैल्यू अनचेंज होगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. सो अप टू 3 डिजिट द मेजरमेंट इज 2.16 सेंटीमीटर. इसी के रिगार्डिंग नेक्स्ट रूल, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 5 है तो क्या होगा, जैसे हमने पहले लिया था एग्जांपल 2.16794 सेंटीमीटर. अब ये वैल्यू जो है जो आपको छोड़नी है ये 5 से बड़ी है, तो जो प्रीसीडिंग वैल्यू है इट विल इंक्रीज बाय 1, 2.17 सेंटीमीटर. यानी कि जो वैल्यू आपको छोड़नी थी अगर वो 5 से बड़ी है तो ये जो आपकी प्रीसीडिंग वैल्यू होगी ये 1 से इंक्रीज हो जाएगी. आप इसमें 1 को ऐड कर देंगे, 1 बढ़ा देंगे, तब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे. क्लियर. थर्ड रूल, अगर 5 है, इफ इट इज इक्वल टू 5, अगर ये एग्जैक्ट 5 आ गया तब क्या करेंगे, यानी कि 2.165794. अब यहां कंफ्यूजन है कि भाई 5 आ गया तो क्या करेंगे, तो 5 के लिए हमने कहा कि हम 1 बढ़ा देंगे. ठीक. अब ये तो दिक्कत वाली बात है कि हमने 5 के लिए क्या कर दिया, बढ़ा दिया. अब यहां पर 4 हो तब भी हमने 1 बढ़ा दिया, यहां पर 6 है तब भी हमने 1 बढ़ा दिया. ठीक. तो ये क्या हो गया, यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया और इसके लिए हमने क्या बनाए, 2 और रूल बना दिए. उन 2 रूल्स की बात करते हैं. तो फोर्थ रूल आपका क्या कहता है, सपोज करिए कि कोई वैल्यू है आपके पास 1.325. अब यहां पर क्या आ गया, एग्जैक्ट 5 आ गया आपके पास, ना तो 6 आया ना 4 आया, ये आ गया आपके पास में 5. तो फोर्थ रूल आपका बच्चे ये कहता है कि जो वैल्यू हमको राउंड ऑफ करनी है अगर वो इवन है, इफ इट इज इवन, और उसके जस्ट बाद आपके पास क्या है 5, तो ये रिमेन्स अनचेंज रहेगी, ये 1.32 सेंटीमीटर राउंड ऑफ हो जाएगा. फिफ्थ रूल आपका ये कहता है कि अगर ये वैल्यू ओड हुई 1.31 और 1.33 ओड वैल्यू हुई और इसके बाद क्या है आपके पास में 5, आपको इसको 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है तो इसको आप 1 से इंक्रीज कर देंगे. इफ इट इज ओड तो ये हो जाएगा आपका 1.32 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा आपका 1.34 सेंटीमीटर. तो बच्चों ये 5 रूल थे आपके राउंड ऑफ करने के लिए कि हम इनको राउंड ऑफ कैसे करें. ठीक है. ये 5 जो रूल्स हैं ये आपके लिए आगे जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है या जो एग्जांपल्स आप करते हैं या कोई क्वेश्चन अगर आ जाता है एग्जाम्स में तो उसके लिए हेल्पफुल रहेंगे. और आसान रूल है, ज्यादा कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा. कंफ्यूजन अगर कोई क्रिएट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ क्वेश्चंस की. तो बच्चों जैसा कि हमने बात की थी कि हम वीडियो के लास्ट में जो बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर जो क्वेश्चन होगा आपका उसको डिस्कस करते हैं. ये एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन नंबर 2.10 है. अब आपके पास जो यहाँ पर पहली टर्म है वो है 0.007 मीटर स्क्वायर. तो हमने बात की थी कि जितनी भी जीरोज लेफ्ट में होंगी नॉन जीरो डिजिट के वो सब सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं मानी जाएंगी. ठीक है. द जीरोज लेफ्ट टू द नॉन जीरो वैल्यू आर नॉट सिग्निफिकेंट. तो इसमें जो आपकी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट टर्म हो गई वो कितनी हो गई, वो हो गई 1. कौन सी हो गई वो टर्म, 7. नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट वैल्यू की. द वैल्यू द डिजिट्स टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट, द जीरोज टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट और नॉन जीरो वैल्यू आर सिग्निफिकेंट. तो यहां पर जो आपकी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट टर्म्स हो गई वो हो गई 4, 2, 3, 7, 0. क्लियर. और वैसे भी एक पूरी क्वांटिटी है. नेक्स्ट जो आपकी वैल्यू है 2.64 इंटू 10⁻²4. तो पावर्स की हमने कोई बात नहीं की थी. तो यहां पर जो सिग्निफिकेंट टर्म होंगी वो होंगी सारी नॉन जीरो डिजिट. सबसे पहला रूल मेन है आपका, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी वो सब सिग्निफिकेंट होंगी.
तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई 3, 2, 6 एंड 4। यहां पर बात करें जीरो लाइन बिटवीन नॉन जीरो वैल्यूज, वो भी सिग्निफिकेंट होगी। तो यहां पर नंबर ऑफ डिजिट्स हो गई, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई 4, 6, 0, 3, 2। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो ए क्वांटिटी 6.30 जूल। तो ये वैसे भी आपकी राइट में है डेसिमल पॉइंट के और नॉन जीरो डिजिट के भी राइट में। तो यहां पर जो आपकी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई वो हो गई 4, 6, 3, 2, 0। यहां पर बात करें तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी 4। क्यों? क्योंकि जितनी भी जीरोज हैं ये आपकी सब लेफ्ट में है नॉन जीरो वैल्यूज के। 6, 0, 3, 2। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन 2.0 एनसीईआरटी। इस तरीके के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए और भी मिल जाएंगे एक्स्ट्रा बुक में या फिर एनसीईआरटी में ही एग्जांपल्स के तौर पर, या आप खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और आराम से समझिए रूल्स को। राउंडिंग ऑफ के मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डायमेंशंस की और एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन की। क्लियर? प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद।